वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परंपार। गुरुजी महिमाय परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। सभी जीव जो है अपना अपना मन का हिसाब से काम कर रहा है। सभी जीव जो है अपना अपना मन का हिसाब से काम कर रहा है। आपका देश में तो आनंद है। आपका जो देश है वह तो आनंद का घर है ही। वो आप यहाँ फालतू फंड के जो है ना भरम में पड़े हुए हो। जब आप सदगुरु प्रकाश में जब बैठती हो तो अपना घर देखो ना। यहाँ आप फालतू फंड के पड़े हुए हो। 50 किलो का शरीर का बोझा लेकर के ढो रहे हो। बताओ कैसी अज्ञानता है। 50 किलो 60 किलो कोई 90 किलो का भी ढो रहा है और बोल रहा है घुटना में दर्द है तो कमर में दर्द है तो ऐसा है तो ऐसा है जो है। अब स्वामी जी मिल गए हैं, सदगुरु मिल गया है, अभी भी रोते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। आप सदगुरु के हंस हो। ये जो है ये संसार में रहना नहीं है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है।
रहना नहीं देश में यह देश वीरा ना है। यह संसार कागज की नैया, यह संसार कागज की नैया, बूंद पड़े गल जाना है। रहना नहीं देश में यह देश वीरा ना है। यह संसार झाड़ अरु झंखड़, यह संसार झाड़ अरु झंखड़, आग लगी जल जाना है। रहना नहीं देश में यह देश वीरा ना है। यह संसार काटे की बाड़ी, यह संसार काटे की बाड़ी, पुलझी पुलझी मर जाना है। रहना नहीं देश वीरा ना है। रहना नहीं देश में यह देश वीरा ना है। कहत कबीरा सुना हो भी रहीना, कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु का चरण गुरु का चरण में समाना है। रहना नहीं देश में यह देश वीरा ना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नाम का नाम सत्य नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश में यह देश वीरा ना है। ये कौन कहा है संसार में? कबीर साहब कहे हैं। किसके लिए कहे हैं? आप जैसी हंस हंसनी के लिए कहे हैं। कब कहा था? तो ये जब धरती बनी थी तभी से ये भजन चला आ रहा है। ये जो है कबीर साहब कलयुग में भी आए हैं और जो है कबीर साहब हर युग में आ रहे हैं। कबीर साहब जो है हर युग में आ रहे हैं और पूरे संसार को चिता रहे हैं कि तुम्हारा घर नहीं है यहाँ। तो आप बोलोगे कि हमारा घर कहाँ है, वही बता दीजिए। तो बता तो रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश में यह देश वीरा ना है। तो वीराने देश में आ गए हो। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? आप जैसी सदगुरु की हंस हंसनी को बता रहे हैं। ये भजन का भेद जो है संसार में सब नहीं बूझता है। ये कौन कहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? महलाया टारी में रही
तेला फूले लगाय हिमालय टारी में रही तेला फूले लगाय छत्रपति के छारी को वायुली तौड़ाय महलय टारी में रही तेला फूले लगाय छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाय। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल दिव्य जी महाराज आपको कह रहे हैं कि आज है आप, कल रहोगे कि नहीं रहोगे, इसका क्या प्रमाण है? आज आप हो, कल आप रहोगे कि नहीं रहोगे, इसका क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। आज रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो है आज आप हो, कल का आप नहीं बता सकते हो कि आप रहोगे कि नहीं रहोगे। तो आज रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो आपको भक्ति कर लेना चाहिए। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। इन्होंने कहाँ कहा है? तो स्वर वेद में कहा है। तो ये जो है स्वामी जी को 125 वर्ष हो गया जो है, आभेद को बूझो जे है। तो जो है आप अब आगे चलो, जो है आगे क्या कह रहे हैं? तो नित्य पाले पाला निगलता, काल बली संसार। नित्य पाले पाला निगलता, काल बली संसार। काल के मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। ये काल जो है आपको पता नहीं लग रहा है, धीरे 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 जो है आपको निगल रहा है। ये काल जो है बहुत चालाक है। ये लोग क्या मना रहे हैं आजकल? जन्मदिन मना रहे हैं। अरे मूर्खो, जो है जन्म तुम्हारा कम हो रहा है, जन्मदिन मना रहे हो। और क्या मना रहे हैं? वो जो क्या होता है, सालगिरह मना रहे हैं। यह सालगिरह मनाने आए हो कि भजन करने आए हो? जो है सालगिरह मनाने आए हैं। और जो है क्या बोलते हैं, जो जन्मदिन मनाने आए हो। जन्म तुम्हारा कम हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। ये सब छूट जाएगा। माता पिता भाई बहन जो है, आपको समझ में नहीं आता
जो है सदगुरु कह रहा है जो है, तो नित्य पाली पाला निगलता, काल बली संसार, काल कमुख में जा रहा, श्वास उश्वास विचार। तो और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो उक्त सदाय स्मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास, भजन करो प्रभु शरण में, जग शिर उदास। स्वामी जी बोल रहे हैं कि संसार से उदास रहो, और आप हो कि मगन रहते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी आप कुछ नहीं जानते हो, मैं भी कुछ नहीं जानता हूं अभी तो जो है गुरु के चरण को पकड़ रहा हूं, अभी पकड़ाया नहीं है, अभी बढ़िया से अभी सदगुरु के चरण के पास जा रहा हूं। अभी आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो उक्ता सदाय स्मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास, भजन करो प्रभु शरण में, जग शिरहु उदास। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि संसार से उदास रहो, क्योंकि ये जो है ये शरीर छोड़ना पड़ जाएगा आपको। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो मैंने माया नहीं तजा, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह शरीर आपको छोड़ देगी और बीच मझधार में छोड़ देगी। एक संत है तो जो है अब जो है वो बुढ़ापा हो गया, 82, 83, 84 साल हो गया। अब बोले शरीर साथ नहीं दे रही है, शरीर साथ नहीं दे रही है। आप भेद को समझो जो है, तो ये साथ नहीं देगी ये, लेकिन आपको जो है स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। ये आपको संकल्प करना है प्रभु से, जो है एक भी दिन कम नहीं होना है, कम से कम जो है स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। बोला नहीं तो हमारा, अरे ये आपका काम नहीं है, सदगुरु ने खुद ही कहा है, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। स्वामी जी कह रहे हमसे विचार विमर्श कर लेना, तो स्वामी जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, विचार विमर्श कैसे करोगे? अरे तो सब गुरु के चरण में रख देना। बोलेगे नहीं स्वामी जी, अरे स्वामी जी तुम्हारे पास समय में है। बोला नहीं वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं,
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी विभू हो गए हैं। सदाफल देव जी महाराज विभू हो गए हैं। क्या कह रहे हैं? तो है समीप देखे नहीं, अवह देखे सबको, जरा जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। है समीप देखे नहीं, वह देखे सब कोई, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो जो है। सदगुरु आपके ही साथ में है और 24 घंटा है, अलग हो ही नहीं सकते। बोलोगे नहीं स्वामी जी कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं? अरे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा? मेरी बात नहीं मानो, मैं जितना आपको मेरा समझ में आता है मैं बताता हूं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो परमेश्वर जीवा साथ है, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, अनंत काल बीत गया। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिता पछूता नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो बिना आपका दुख दूर कभी नहीं होगा। बोला नहीं ऐसे मत कहिए। अरे मैं सही बोल रहा हूं, आपका दुख दूर कभी नहीं होगा। बोला नहीं ऐसे मत बोलिए जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी बता रहे हैं ना आपको। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिता पछूता नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। बिना सदगुरु से प्रेम किए। तो प्रेम जो है बहुत तरह का प्रेम है। आप प्रेम ये संसार नहीं बूझता है। तो बोला नहीं हमारे बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, पूरा घर परिवार पड़ा हुआ है, आप हमको प्रेम सिखाएंगे? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जड़ प्रेम नहीं है, ये चेतन प्रेम है। यह सदगुरु प्रदेश में होता है। जब वहां जाओगे तब प्रेम हो जाएगा। तो सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, होई गईले पियवसी स्नेह हो। तो हर भजन तो आपको बता रही है कैसे प्रेम करना है। देखो प्रेम कई तरह का होता है। एक गाय है, एक गाय है, अपने गांव में जाना, वो देखना कैसे प्रेम करती है। गाय जो है कैसे प्रेम करती है। तो उसके पास जाना, कुछ थोड़ा ले करके जाना, थाली में जो है थोड़ा उसमें अनाज पानी थोड़ा गुड़ उड़ ले जाना, चाहे रोटी वोटी ले जाना, और उसको जो है प्यार से खिला देना, उसके सिर पर हाथ फेर देना। एक दिन ऐसे करना आप जो है, 2 दिन करना, 3 दिन करना जो है, चौथा दिन देखना
वह आपको प्रेम करने लगेगी। बोला नहीं, ये गाय कैसे हमको प्रेम करेगी? अरे वह देखते ही आपको बोलने लगेगी, आपको देखते ही आपके पास जाने से जीभ से चाटने लगेगी। वो आपको प्रेम नहीं समझ में आता है, वह प्रेम करती है। गाय का प्रेम अलग है। वैसे ही कोई कुत्ता होगा, कोई कुतिया होगी, उसको भी थोड़ा प्यार से खिलाना। पहले वो डरेगा, पहले भागेगा, वो पहले थोड़ा खिलाना, फिर उसके सिर पर हाथ फेर देना। वो बराबर देखता रहेगा, वह भी प्रेम करता है। आपके तरफ बड़े ध्यान से देखेगा। तो ये संसार जो है ऐसे ही है, तो वह भी प्रेम है। अब सवाल ये है कि सदगुरु संग प्रेम कैसे करे? उसी के लिए तो आपको साधना करनी है। सदगुरु संग प्रेम जो है शरीर से नहीं होता है, इंद्रियों से नहीं होता है। सदगुरु संग प्रेम जो है सूरत से होती है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। अब आप भेद बुझो। प्रेम पर अनंत चीजें हैं, मैं बता नहीं पाऊंगा। इस संसार में कितने तरह का प्रेम है, कितने तरह का प्रेम है। अंग्रेज लोग बस एक ही जानता है, अंग्रेज लोग बस एक ही जानता है। क्योंकि सत्संग है, मैं नहीं बोलूंगा शब्द जो है, लेकिन बोलने में कोई जो है ना हरज भी नहीं है। उनका एक ही शब्द है, आई लव यू, बस। उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं जानता है कि गाय का प्रेम कैसा है, जो है और जानवरों का प्रेम कैसा है। एक कमल का प्रेम भी है सूरज से, वह भी प्रेम है। अभी सुबह हो रहा है और आप कहीं तालाब में हो, कहीं देखना जो है, जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है, कमल जो है खिलखिला करके जो है खुल जाता है। वह भी प्रेम है। और एक प्रेम जो है कुमुदनी का है, वो चंद्रमा से है, वह भी प्रेम है। तो कुमुदनी जो है रात में खिलती है, जैसी चंद्रमा का प्रकाश जो है उसके ऊपर पड़ता है, वो भी खिलखिला करके जो है वह भी प्रेम करती है। तो आप तो मनुष्य हो, आप तो एक ही प्रेम नहीं, मतलब नहीं जानना है, वो एक ही प्रेम नहीं है, अनंत प्रेम है, अनंत भाव भी है। भाव यदि गड़बड़ हो गया तो पूरा सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भाव गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कई बार मैं कह चुका हूं और आगे भी मेरे को जितना समझ में आएगा मैं बोलता रहूंगा। तो वह भी प्रेम है। ए जल में बसी कुमुदिनी, जल में बसी कुमुदिनी, ये चंदा बसी आकाश, अजो जाके हीरा दया बसी सोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हीरा दया बसी सोता ही के पास। तो आप विचार करो, आपके हृदय में यदि सदगुरु बसता है, आपके हृदय में यदि सदगुरु बसता है, तब तो आप उसी के साथ में हो, तब आप उसी के साथ में हो।
और नहीं बसा है तब उसके साथ में नहीं हो। तो सदगुरु संगति जो है वो सूरत से होती है। सदगुरु संगति जो है सूरत से होती है। सीधे सीधे और यही प्रेम है, आत्मिक प्रेम है ये। इस संसार में जो है केवल और केवल मन का सुख ढूंढा जा रहा है। इस संसार में केवल और केवल मन का सुख ढूंढा जा रहा है और मन को असली सुख नहीं मिला। मन जो है संसार में लाता है आपको, और सुरति जो है आपको चेतन देश में ले जाती है। और मन और सुरति जो है हावी हो गया है, मन बलवान हो गया है और सुरति जो है कमजोर हो गई है। मन क्या है, सुरति क्या है, निरति क्या है? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी तो तुम्हारे पश्चिम में है। परमेश्वर जीवा साथी है, अमित का लगई बीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु संग आपने प्रीत करनी है। प्रीत आपको बता दिया सूरत से होती है। अब जो है अब सुरति कैसे जगेगी? तो मन जो है मन सुरति ले उड़ता है, मन सुरति ले उड़ता है, बाहर दृश्य पसार। माने ये स्वर वेद की वाणी है। ये मैं जो भी बोलता हूं सब स्वर वेद की वाणी है। और इसमें साथ साथ जो है कबीर साहब की भी वाणी को लाता रहता हूं, क्योंकि आपको एक आदमी पर विश्वास नहीं होता है। आप जाते हो शहर में, बाजार में, तो बहुत चालाकी से आप काम करते हो। एक आदमी से पूछते, भैया वो मंदिर है इधर ही है? तो बोला हाँ इधर ही है, सीधे चले जाइए, मुड़िएगा मत। फिर थोड़ी दूर जाते, अरे रुको भाई एक बार और पूछ लो। बोलता हाँ जो है इधर से भी जाने से हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा। तो फिर 2 बार पूछ लेते हो। तब जो है तब आप, यदि 2 आदमी ने गड़बड़ बता दिया तब आप नहीं जाओगे, फिर तीसरा आदमी से जो पूछोगे। जो है आप जा रहे हो, अब बोला भैया वो उधर जाना है जो उस मंदिर में जाना है। बोलेगा हाँ सीधा ही चले जाइए, एकदम ऐसे ही है, तुरंत, कहीं हिलना डुलना नहीं है, मुड़ना नहीं है। थोड़ी दूर जाते बोले रुको भाई एक बार और पूछ लो। वो भी बोलता हाँ नहीं सीधे ही है। यदि वो बोलता है कि नहीं आप तो गलत हो गया, आपको इधर नहीं आना था, तब फिर जो है ना वो बोलेगा कि नहीं, तो फिर आपको, तो फिर बोले आप नहीं एक और से पूछोगे। तो जब 3 आदमी बोल देगा तब बोलेगा कि हाँ सही इधर से ही है। तो कबीर साहब जो है वो नित्य अनादि सदगुरु हैं, और स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। ये पूरे विश्व में जो प्रचार चल रहा है और विहंगम योग की जो धूम मची हुई है, ये स्वामी जी के संकल्प के कारण है। ये यदि स्वामी जी संकल्प नहीं लेते तो आज जो है सतयुग का, ऋषियों का ज्ञान आज भी हो रहा है कलयुग में। जो सतयुग का ज्ञान था, हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके अपना संदेशा पहुंचा देते थे। ऐसे ही सदगुरु के हंस शांतनी ऐसे वाले भी हैं
वो विहंगम योग में मिलेंगे जो है, और पूर्ण रूप से जानते हैं। तो सतयुग का जो चीज जो है वह कलयुग में देखने को मिल रही है। तो जो है आप ऐसे समय में आए हो, तो इसीलिए आपको दोनों बतानी पड़ती है कि कबीर साहब ये बता रहे हैं और स्वामी जी भी ये बात बता रहे हैं, और संत लोग इसको गाते गाते चले आ रहे हैं। इसका मतलब सही है तभी न गा रहे हैं वो। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सब बाणी जो है सदगुरु की बाणियां जो है ऐसी हैं, ईश्वर वेद की बाणी ऐसी है, सारा भेद खोल देती है। जो भजन आपको समझ में नहीं आता है, आप सदगुरु का एक दोहा को भी सही से आप बूझ जाओगे तो पूरा संसार को बूझ जाओगे। एक दोहा स्वर वेद का यदि आप ठीक से बूझ जाओगे तो पूरा संसार को बूझ जाओगे। ये बाणियां नहीं है, प्रकाश है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये आपको स्वर वेद का दोहा याद करना चाहिए। जो समझ में आता है उतना तो याद कर लो। वैसे सारी दोहे जो है एक ही बात कह रहे हैं। सारा स्वर वेद का दोहा एक ही बात कह रहा है। वो कबीर साहब इस भजन में बता रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और दूसरी लाइन में भेद खोल रहे हैं, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। एक गुरु के चरण में स्नान कर लेने से 68 तीर्थ पूरा हो जाता है, और इस संसार में 68 ही तीर्थ है। इसका भी भेद है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। खाली अब भजन का ही भेद बूझ जाओ तो पहुंच जाओगे। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया कहाँ है? भजन आ रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद
वह पुराना, गावेल वेद वह पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवा हो पहचाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवा हो पहचाना। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस धरती पर सब सदगुरु को नहीं पहचानता है। आप काहे नहीं भूल जाते, जो है समझ जाती हो। मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी तो यही कह रही है। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवा हो पहचाना। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो एक संत है, वो बोला नहीं आप भजन गा रहे हैं कि गुरु चरण में नहाना है, तो पानी तो है नहीं वहां, जो है कैसे नहाएंगे। अरे मैं बोला वो पानी जो है संत लोग जानते हैं। गुरु का चरण में अमृत वर्षा होती है, उसी में नहाते हैं। जब आप जाएंगे तब ना। अभी तो आप संसार का पानी में नहा रहे हैं, गंदगी दूर नहीं हो रहा है। तो बोला नहीं हम नहा लेते हैं तो गंदगी दूर हो जाता है। अरे मैं बोला बाहर का गंदगी दूर होता है, अंदरवा में भी नहाना पड़ता है। प्रभु के सुमिरा ना ध्यान मी, सुध हो या सवयं, आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरा न ध्यान में, सुध हो या सवयं, आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तू जो है अब फिर भजन में आओ। ये चूंकि बीच बीच में जो है ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, तो जो है अभी आपकी चेतना संसार में है, वो शरीर नहीं नहाती है, वो मन नहाता है गुरु के चरण में। तो बोला मन नहाने से क्या होगा। अरे मैं बोला मन पवित्र हो जाएगा, वो बुरा काम करना छोड़ देगा, आपका बात मानेगा मानेगा वो। तो बोला हमारा बात मन मानेगा। बोला हाँ जहां बोलेंगे यही रुका तो वहीं रुका रहेगा। तो बोला कहाँ धुलाई होगा। तो गुरु का चरण में धुलाई होता है। वहां 68 तीर्थ है, जो है काशी जाओगे, अयोध्या जाओगे, मथुरा जाओगे, वृंदावन जाओगी, वैष्णो देवी जाओगी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जाओगी। वहां स्नान करने से नहीं होगा। इसी घाट ही में त्रिवेणी भी है। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी कर स्नाना,
घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ नहीं। अब चलो इसी भजन में, तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरणी आमी, गुरु की चरणी आमी, 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, ए बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तू जो है बोल रहा है पहचानना ही तो मुश्किल है। तो मैं बोला मैं थोड़ा कह रहा हूं, कबीर साहब बोल रहे हैं कि जाब जाब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, ए बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यउलिया, ई सब बारम भुलाना, पंडित मूला पीर यउलिया, ई सब बारम भुलाना, ई जगह बारम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल नीरमाला, गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब बोल रहे हैं। ये वाणी जो है कबीर साहब की है कि गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। सारा भेद यही है और स्वर वेद का पूरा यही कह रही है कि गुरु के चरण में लगे रहो जो है। और आप हो गुरु का चरण छोड़ करके कहां कहां लगे रहते हो, देख लो जो है कहां कहां लगे रहते हो। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया सदा जल नीरमाला, गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना,
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो भी नहीं ना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहते कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु का चरण, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये बात कौन कहा? कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अब स्वामी जी का भी सुन लो ना। तो चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझ से आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझ से आए। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, हंसनी, भेद को समझो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो गुरु सामान नहीं जगमह कोई, गुरु सामान नहीं जगमह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु सामान नहीं जगमह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप सदगुरु के अति प्रेमी हो। तो वहां प्रेम जो है वह सूरत से होती है। गुरु के चरण में जो है जब मन को रखोगे, मन तो शैतान है, वो गुरु चरण में नहीं जाएगा। मन ही माया है। मन जो है गुरु का चरण में कभी नहीं जाएगा। तो बोला नहीं, आप तो बोल रहे हैं कि मन को गुरु चरण में लगाओ। जब तक वो जो है शुद्ध नहीं होगा, जो है जब थोड़ा थोड़ा भक्ति करोगे, साधना करोगे, धीरे जो है मन को बस करना, मतलब 40 शेर। एक मन बराबर होता है 40 शेर। ऐसे ही थोड़ा भारतीय संस्कृति जो है बनी हुई है। एक मन बराबर होता है 40 शेर।
एक मन बराबर होता है 40 शेर। अभी बुझो जो है, एक मन बराबर 40 शेर। अभी आजकल के जो है बच्चे नहीं समझते हैं जो है, एक मन बराबर 40 किलो बोलते हैं। किलो तो ये अंग्रेज लोगों ने लाया। आपकी भारतीय संस्कृति जो है पूरे विश्व में नंबर 1 है। पूरे संसार में सनातन धर्म जो है नंबर 1 है। ये सब विदेशी आकर के सब गड़बड़ कर दिए हैं। हमारा भारत का नाम ही बदल दिए, बोला इंडिया। ये कहां से आ गया भाई? भारत नाम जो है आपको पता है भरत के नाम से हुआ है जो है। अब उसकी कथा अलग है, उसकी कथा अलग है। एक मन बराबर 40 शेर। एक मन को जो है आपको कंट्रोल करना, बनाने के लिए मतलब 40 शेर के बराबर है वो। एक शेर आ जाएगा आपका सामने तो आप नहीं संभाल पाओगे। तो मन जो है गुरु का चरण में नहीं जाएगा, इसको जबरदस्ती लगाना पड़ता है। मन को जो है गुरु के चरण में लगाना पड़ता है। तो क्या होगा? अब आपका प्रश्न यही खड़ा होगा कि गुरु का चरण में मन को लगाएंगे तो क्या होगा? तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को जब गुरु चरण में लगाओगे तो मन जो है मैल है, ये मन जो है माया है ये। तो गुरु का चरण में जाने से अग्नि के माफी जलने लगता है ये। तो लोहा को जब जो है अग्नि में डालोगे तो गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो जंग जो है न झड़ जाएगा। तो मन को जब गुरु के चरण में लगाओगे तो मन जो है जल जाएगा। गुरु के चरण में अग्नि भी है, गुरु के चरण में प्रकाश भी है, गुरु का चरण में जो है सुख का सागर भी है, और गुरु का चरण में कामधेनु भी है, और गुरु का चरण में सब कुछ है। स्वामी जी ने क्या कहा? एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिशी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण में मन नहीं जाएगा। सीधी बात आप बुझ जाओ, सदगुरु के चरण में मन नहीं जाएगा। वो मन को लगाना पड़ता है, जबरदस्ती वहां रखना पड़ता है। रखते रखते आज थोड़ा देर रहेगा, फिर थोड़ा देर रहेगा, फिर थोड़ा देर रहेगा, फिर थोड़ा देर रहेगा, तो शुद्ध होता जाएगा वो। तो मन जो है सूरत में बदल जाएगा। आप भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो। मेरे को जितना समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं। ऐसा नहीं सोचना कि यही सही है, इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। मन गुरु का चरण में कहा जाएगा? मन माया है, और सदगुरु का जो है चरण जो है आप जानते ही हो। सदगुरु की चरण की महिमा सब वेद पुराण सब गा रहे हैं। तो जो है अब यहां बहुत भेद है, मैं जितना बताऊंगा उतना ही नहीं सही है। मन को जबरदस्ती गुरु का चरण में रखना पड़ता है। रखते 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 जो है
वो मन जो है झड़ जाता है। तो मानव सुरती एका साथ में, आप भेद को समझो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो प्रथम अवस्था योग की मानव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बुझो जो है। मन गुरु का चरण में जाएगा तो मर जाएगा वो। मन के कारण ही तुम्हारी ये सांस की गति चल रही है, और गुरु के चरण में जाएगा तो मर जाएगा। कैसे जाएगा? मन जाना इसीलिए नहीं चाहता है वो। एक हमारे मित्र है तो बोलते हैं नहीं ये जाता नहीं है गुरु चरण में जो है, हम परेशान हो गए हैं। हम आपका सत्संग सुन सुन करके मैं इसको गुरु के चरण में लगाते भाग जाता है ये। तो मैं बोला भैया जो है उपदेश लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाएगा वो, क्योंकि मन ही माया है। माया कैसे जाएगी जी है गुरु के चरण में? तो बोल रहे हैं कि नहीं हम इसको बड़ा कोशिश कर रहे हैं। वो सदाफल देव जी का जो लाठी लिए हुए हैं, मैं देखता रहता हूं विहंगम योग का जो है, और आपका सत्संग भी सुनता रहता हूं मैं। तो गुरु का चरण के पास जो है वो नहीं जाता है, भाग जाता है, या गुरु जी भाग जाते हैं। तो मैं बोला गुरु जी भाग कर कहां जाएंगे बताओ? कहां जाएंगे वो तो भाग ही नहीं पाएंगे। भागते आप हो, गुरु का चरण कभी नहीं भागता है, भागते आप हो जो है। सदगुरु का चरण तो हर जगह है। विभू है स्वामी जी, सदाफल देव जी महाराज विभू हो गए हैं। तो जो है आपका मन भागता है जो है, तो मैं भागे आई। उसके लिए उपाय है, उसी के लिए तो आपको उपदेश लेना है। तो जब आप जो है गुरु का चरण में मन कभी नहीं लगेगा, नोट कर लो ये, इसको लगाना पड़ता है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दी, बैठो मन मत मारी करा, सुमिरा सविधि। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन कभी नहीं लगेगा गुरु के चरण में। ये सीधा सीधा बूझ जाओ, मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है। स्वामी जी क्या कहे हैं? तो मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाव, छूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ेला हुई काम। और स्वामी क्या कर रहे हैं? मन करो को विषय सी, जो नहीं मानत तब को निज देह हो, मन मत मारु विचार। तो स्वामी जी कह रहे देह को रोको। कभी भी मन जो है गुरु का चरण में नहीं जाएगा, लेकिन इसको लगाना पड़ता है। जब तक आप धीरे धीरे लगाते 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 फिर ये बस में हो जाएगा। यही तो काम है, यही काम है। और आप बूझ नहीं पाते हो जो है। तो वो जो बोल रहे हैं कि ये कैसे लग जाएगा, तो मैं बोला इसका उपाय जो है सदगुरु के पास है। इसका उपाय विहंगम योग में है, बाकी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। मैं बिल्कुल होश हवास में बता रहा हूं। मन को रोकने की विधि जो है पूरे संसार में नहीं है, और नहीं कोई बता सकता है। और विहंगम योग की जो है साधक साधिकाएं,
इसका क्या मजाल है, भाग ही नहीं पाएगा जो है, बांध करके रखते हैं। मनवा प्राण बांध गुरु भेदा। विहंगम योग में आपको मरने की कला सिखाई जाती है। सीधे सीधे आप बात बुझ जाओ। कहानी यहां पर आ रही है। स्वामी जी कह रहे हैं, जीता मन अरु पावन को पर पुरुषारथई अधन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबली। तो सदगुरु के मंत्र हैं। ये मंत्र को जब आप जो है ना जाप करोगे, बोला नहीं वो मंत्र में बता दीजिए। अरे बहुत भेद है इसमें। स्वामी जी जो है 17 वर्ष तक साधना करके जो है इसकी विधि जो है ना वो बताए हैं स्वर वेद में। और बहुत सारे विहंगम योग में भी बहुत सारे साधक लोग हैं, उस दोहा को नहीं बूझता है। आप में बिल्कुल होश हवास में मैं बता रहा हूं, विहंगम योग में भी जो है हजार आदमियों से पूछोगे, 1000 संतों से पूछोगे, उसमें से कोई कोई एक ही 2 संत मिलेगा आपको जो पूर्ण रूप से जो है मन को रोकने का विधि बता देगा। पूरे संसार की तो बात ही छोड़ दो। और इसका मजाल है कि भाग जाइए। स्वामी जी के ऐसे ऐसे मणि है, दोहे की मणि है, प्रकाश है, ये भाग ही नहीं पाएगा। और वो भी विहंगम योग में भी 1000 आदमियों से पूछोगे तब कोई एक जो होगा वही बताएगा जो है, सब नहीं बता पाएगा इसको। मैं बिल्कुल होश हवास में मैं जो है पूछ बता रहा हूं मैं। और वो संत लोग जो छुपा रहता है, वो लोग जो है छुपा रहता है, बहुत चालाक लोग है जो है। आप कितना भी कोशिश कर लोगे नहीं बताएगा वो। तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो एक साथ मन पवन को राख एक स्थान भागे फिरा मन घेरी लो पकड़े लगा वो ज्ञान। तो आपको तो जो है पूरा संसार को जीत लेते हो, पति को जीत लेते हो, पत्नी को जीत लेते हो, सांप को जीत करके रखते हो, शेर को बांध करके रखते हो, लेकिन एक मन बराबर 40 शेर है ये। इसको आपको वश में करना है, तब जो है तभी आप जो है पूर्ण रूप से योगी बनोगे। और वश में करोगे तो मृत्यु भी हो जाएगी। बहुत भेद की बातें हैं। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। लेकिन सारा जा करके जो है सदगुरु के चरण के आगे कुछ नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी सत्संग तो बहुत है जो है। इसका एक भेद बताऊंगा। स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज एक जो है महारथी संत हैं। तो उन्होंने गए जे उपदेश लिया, तो स्वामी जी नहीं बताए, सदाफल देव जी महाराज नहीं बताए वो बात जो है। अभी आपको जो है कल या जो है ना शाम के सत्संग में मैं बताऊंगा जो है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी नहीं बताए, क्योंकि वो कहीं नहीं पाएंगे। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी वो बात नहीं कह पाएंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। सदगुरु सदाफल स्वामी जी का काम अलग है और भक्त का काम अलग है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं,
मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जग मान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो। एक दो हाथ जो है शोरबीट में यह भी आ रहा है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? देखो, स्वामी जी का काम भी जो है ना बड़ा विचित्र है। माया के देश में वो आ नहीं सकते हैं। वही वाली बात है वही वाली बात है, वही वाली बात है। देखो, जो है कोयल आजकल बोल रही है, कोयल बोल रही है, उसका बच्चा जो है वहां फंसा हुआ है। कोयल जो है अपना खतौना बनाती है, रहती है बेचारी उसमें, लेकिन अंडा नहीं देती है वो उसमें, क्योंकि यदि वो अंडा देगी तो कौवा आकर के खा जाता है। बाकी पक्षी पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौवा कि कोयल है, नहीं तो वो भी सब जाते जब मारने लगते उसको जो है, दोनों एक ही कलर के हैं, आप तो कलर पहचान जाते हो। तो जो है कोयल बेचारी परेशान, तू जो है वो सदगुरु के पास जाती है, प्रभु के पास। बोला हमारा जो है वंश कैसे चलेगा? तो बोला भाई क्या हुआ? तो बोला हमारा अंडा बच्चा जो है ये कौवा जा करके खा लेता है। तो बोला ऐसा करो, तुम अंडा जो है उसी का खतौने में जा करके दे देना। तो बोला बाद में बच्चा नहीं देगा। अरे तुम उसमें आवाज लगाना आ जाएगी वो जो है। तो जो है कोयल जो है अंडा जो है जा करके, जैसे कौवा उड़ करके जाता है, तो कोयल जा करके उसके खतौनों में जो है टक से अंडा दिया और फिर उड़ जाती है। कौवा बेचारा बूझ नहीं पाता है। अब वो सोचता है तो मेरा ही अंडा, उसको गिनती नहीं आती है। आपको गिनती आती है, उसको गिनती नहीं आती है। बहुत चालाक, लेकिन उसको भी गिनती उनती नहीं आती है कि हमने 4 अंडा दिया था कि 5 अंडा दिया था कि 2 दिया था जो है। तो उसको पूरा सेता है और वो करता है। अब कोयल जो है बेचारी परेशान है जो है अपना बच्चा के लिए। अब वो बोल रही है, बच्चे उसके तैयार हो रहे हैं, बोलते 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 उसके बच्चे उसके पास आ जाएंगे। तो वैसे ही सदगुरु के हंस हंसनी है इस संसार में, माया के देश में। सदगुरु उसको उठा करके नहीं ले जा पाएगा। सदगुरु जो है को कई बार माया ने बांध रखी है। कबीर साहब को बांध दिया, जेल में डाल दिया, दोनों पैरों में हाथों में हथकड़ी लगा कर के गंगा नदी में फेंक दिया। तो तभी तो कबीर साहब बोल रहे हैं, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारी तरह को कही बैरी होय। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी होय। तो सदगुरु को जो है अपने हंस निकाल रहे हैं इस संसार से। देखो, सदगुरु जो है पूरे संसार के लिए नहीं आता है। ए जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊँ, परम पुरुष दरबारा हो। और आपसे ज्यादा सदगुरु रोने लगता है। आप बोलोगे सदगुरु काहे लिए रोएगा? ऐसा नहीं है, सदगुरु के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है अपना एक जीव को निकालना। ये माया जो है पूरा जाल बिछा करके रखी हुई है।
और आपको वो कथा मैं बताया ही हूं कि दोनों, और सदगुरु और माया दोनों जाते हैं प्रभु के पास। तो माया कहती है हमको ऐसे उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ये हमको जो है ये शैतान बोलते हैं। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय नय शांत। प्रभु बोलते हैं भाई आप काहे लिए ऐसा बोलते हैं? तो बोला ये हमारे जीव को रुलाती है। तो माया कहती है भाई काहे लिए रुलाते हो इसको? तो बोला ये तो भाग जाएंगे सारे जो है, तो इससे मैं कर्म कराती हूं उल्टा पुल्टा, ताकि ये जो है यही जो है बजा रहे जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, बड़ा दाव है बहुत पेच है पूरी सृष्टि में यही सब है। तो माया गति निजा चाल में, भक्त चाल निज चाल, अब फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, इस संसार का पूरा मजा लेना है, संसार का मजा और सदगुरु का आनंद। तो गुरु का जो है शरण में जाओ, भक्ति करो, सब कुछ मिलेगा, जो चाहोगे वही मिलेगा। कब? जब आप गुरु के चरण में रहोगे तब। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।